अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से मैं ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ अपने रमज़ान की क्लीनिंग का एक खूबसूरत सा व्लॉग शेयर करूँगी। आज से 2 दिन पहले मैंने गर्म पानी में थोड़ी सी फेरी डाल के अच्छे से इन सोफ़ों को साफ़ किया था। बहुत ज़्यादा गंदे थे। घर में जब छोटे बच्चे हो ना तो इस तरह के दाग आपको सोफ़ों में लाजमी नज़र आएंगे, जैसे कुछ लिखा हुआ हो, कुछ पेंसिल के साथ और कुछ इस तरह से। बहुत ट्राई किया इन दागों को उतार लूँ, पर इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी दो दफ़ा मैंने सोफ़ों को साफ़ किया तो इंशाल्लाह बाकी तो साफ़ हो गए, एक अच्छी सी लुक आ गई है। पर इनके कवर्स लेकर आएंगे जो इनको अपनी ही लुक देंगे और ये सब कुछ इसके ऊपर से छुप जाएगा। आज ना मैंने गर्म पानी के साथ सरफ़ ऐड किया। मैंने कहा इससे ट्राई करूँ क्या पता इससे साफ़ हो जाए। पर सोफ़े तो साफ़ हो गए थे, उन पर जो डस्ट थी और जो काले काले से हो रहे थे ना, तो बिल्कुल एक अच्छा सा कलर आ गया था इनमें। पर जो लिखा हुआ था बच्चों ने वो नहीं उतर सका। पर खैर जितनी थोड़ी सी मैंने और का ट्राई कर लेती हूँ। हार्पिक लिया, उसको थोड़ी देर छोड़ा, फिर बाजी आ गई थी। उन्होंने कहा तुम पीछे हटो, मैं थोड़ा सा ट्राई करती हूँ। तो मैंने कहा आप कर लें ट्राई। तो उन्होंने वो ट्राई किया और साथ साथ बता रही थी कि पिछली दफ़ा किया था तो उतर गया था, इस दफ़ा कोई ज़्यादा ही सख्त किस्म की कोई बाल पॉइंट थी जिसकी वजह से ये नहीं थे उतरे। सोफ़ा क्लीन करने के बाद मैंने सीढ़ियों की ये ग्रिल साफ़ कर ली अच्छे से। तो कपड़े को अच्छे से मैंने वॉश कर लिया था। बस सिंपल एक कपड़ा मैं यूज़ कर रही थी और उसके साथ में एक ड्राई क्लॉथ रखा था, उसके साथ में इसको साथ ही साफ़ कर रही थी और ये सारा साफ़ हो गया था। अब मैं आ गई थी वाशरूम में नीचे वाले फ्लोर के, क्योंकि इसकी ना टाइल्स के ऊपर कुछ दाग लगे हुए थे जो काफ़ी दिनों से मैं नोट कर रही थी पर टाइम नहीं था मिल रहा। ये वो दाग हैं जो सिर्फ 2 से 3 टाइल्स पे लगे हुए हैं और मैंने कहा आज मैं खुद ये करती हूँ। फिर बाजी के पास चली गई थी, उन्होंने पोछा लगाया दूसरी दफ़ा। तो मैंने कहा उनको इस तरफ से सारा निपटा लूँ, फिर मैं अपना काम स्टार्ट कर लूँगी। अगर आप चाहते हैं आपकी टाइलें चमकती रहें तो एक तो थोड़ा सा कंफर्ट डाल लिया करें अपने पोछे में, उससे खुशबू भी आती है। दूसरा, अपना जो टॉवल है ना जिससे आप पोछा लगाते हैं या पोछा जो भी है वो 1-2 मंथ में चेंज कर लिया करें। मैंने सरफ और हार्पिक लगा के ना इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। तो अच्छे से साफ़ करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी और बाद में जो है ना इसको मैं वॉश कर लूँगी तो ये टाइलें बिल्कुल साफ़ होंगी। थोड़ी सी मशक्क़त चाहिए होती है तो आपके जो घर की चीज़ें हैं ना वो उनको नई ज़िंदगी मिल जाती है और वो काफ़ी अरसे तक जो है ना चल सकती हैं हमारे साथ। वाशरूम का काम ख़त्म होते ही बाहर से भी कुछ सफाइयाँ हैं वो भी कर लेनी है हमने। डीपली सफाई का ये होता है कि रोज़ा रख के फिर वैसे भी आपके अंदर इतनी ताकत नहीं रहती। दूसरा ये कि वैसे पहले तो हम खुश थे ना, सर्दी है सर्दी, अब आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज हो रहा है और जो दिन को धूप पड़ती है उससे प्यास भी काफ़ी लगती है और दिन भी थोड़ा थोड़ा लंबा लग रहा है। वहाँ पे कुछ दाग थे जो कब से इग्नोर कर रही थी मैं, 2 से 3 दाग ही थे। पर अभी हमने जो है ना अपने ये चिप्स जो हैं इनको दोबारा से पॉलिश करवाया, रगड़ाई करवाई है इनकी, और फिर ये दाग हो तो फिर बहुत बुरी बात है। तो फिर मैं बैठ गई, खुद तेज़ गर्म पानी लिया, थोड़ा सा हार्पिक डाला, थोड़ा सा जो है ना मैंने सर्फ डाला और ये इजीली उतर गए थे, बहुत इजीली, और साफ़ सुथरे हो गए थे। घर के जितने भी बिन थे, बाल्टियाँ थी, वो सारा कुछ मैंने ला के बाजी को दिया। मैंने कहा मैं जब तक उस साइड से सफाई करती आप मुझे ये सारा कुछ साफ़ कर दो, क्योंकि ये भी साफ़ सुथरी पड़ी हो ना तो अच्छी भी बात है। कल वैसे भी हमारी अम्मी आ रही हैं तो उनकी बाल्टी थी वो भी अच्छी तरह से हमने वॉश की। आजकल मौसम बहुत ड्राई हो रहा है ना तो उसकी वजह से खिड़कियाँ, दरवाजे, हर तरफ मट्टी मट्टी हो रही होती है, तो उसके लिए हमने दरवाजे भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं। तो ये मेरी डीप क्लीनिंग में कुछ चीज़ें शामिल थी, मैंने कहा ये सब कुछ कर लूँ। अच्छा, घर का वो वाला एरिया हमने साफ़ कर लिया था। उसके बाद इधर इतनी ज़्यादा मट्टी हो रही थी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना आजकल मौसम चेंज है और बेशक आप दूसरे तीसरे दिन वॉश करें, मट्टी जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये दरवाज़ा भी बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था, इसको भी हमने साफ़ किया। फिर हम घर के बैक साइड पे हैं और इसका दरवाज़ा साफ़ कर रहे हैं। कल इंशाल्लाह फ्रंट साइड का भी साफ़ कर लेंगे। और बस यही था आज की हमारी सफाई। तो ये सारी जगह हमने सही रगड़ रगड़ के साफ़ की है और काफ़ी बस हो गई थी और वो कितनी ज़्यादा लग रही थी। तो मैं किचन में गई, मैंने देखा, मैंने कहा फ्रिज में जो भी होगा इस टाइम तो वही खा लेंगे। बच्चों के लिए देखते हैं क्या मंगवाएं, क्योंकि वेट कर कर के अभी तक पकाने के लिए कुछ नहीं आया। हमारे घर ना सुबह 11-12 बजे तक हमें पकाने के लिए मिल जाता है फ्रेश, क्योंकि
हमने ना हांडी बनानी होती है, बच्चों ने आना होता है, कभी कभार अब्बू भी आ जाते हैं दिन के टाइम। खैर अभी तक कुछ भी नहीं था, तो मेरा ये काम पेंडिंग था, मैंने कहा ये कर लूँ पहले। दराज से मैंने ये ऑनलाइन ऑर्डर किए थे डेकोरेशन पीसेस। तो ये मेरे स्टेयर्स पे ना मैंने कहा लगा लो, इन पे अच्छे लगेंगे। तो ये 2 ही मिले थे बस मेरे पास। ये प्लांट्स पड़े हुए थे आर्टिफिशियल, उनको मैंने इस तरह से रखा। ये जगह ना मैंने इंडोर प्लांट्स के लिए रखी है क्योंकि बाहर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो ये सारी जगह ना बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। एक वैसे भी आप घर में कोई एक और चीज़ ऐड कर लें या कुछ भी, तो उसकी लुक ही अलग आ जाती है। तो ये प्लांट्स थे, इनको मैंने कहा कोई अच्छी तरह तरतीब दूँ, अच्छे से रखूँ कि जैसे ही हम अपने पोर्शन पे एंटर हो ना तो सब कुछ अच्छा लगे। तो पहले तो मैंने ऐसे रखा था, फिर मैंने इसकी सारी सेटिंग चेंज की और जो एलोवेरा का प्लांट था वो भी मैंने यहाँ रखा। यहाँ पे स्नेक प्लांट है, स्पाइडर प्लांट है, मनी प्लांट है, जो भी इंडोर प्लांट्स हैं। दिन को खाने के लिए नहीं था तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर लिया क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था, बच्चों को पिज़्ज़ा भी नहीं मंगवा के दिया, ना घर बनाने का टाइम मिला, तो बाहर से ही मंगवा लिया था। तो बच्चे स्कूल से भी आ गए थे, उन्होंने भी खा लिया था। अब मैं लगाने लगी हूँ वॉशिंग मशीन और उसके लिए मैंने अपने चेयर्स के कवर भी उतार लिए थे। और बस यही थी रमज़ान की तैयारी की। फर्स्ट फ्लोर से लेके 3rd फ्लोर तक, या बेसमेंट से लेके 3rd फ्लोर तक कह लें, सारी तैयारियां जो है ना कंप्लीट हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बस इंशाल्लाह दुआ करें सबका रमज़ान खैर से गुजरे, सबको अल्लाह ताला इबादत करने की तौफीक अता करें। अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।